और डेवलपर भी। ये जो काकू भाई आप देख रहे हो, ये रौनक ही बनाया है। तो आपकी रौनक बताएगा तो इसका टॉपिक है आपके बारे में। To WordCamp, and this is my first WordCamp. So today I am here to talk about AMP. Some of you have heard of it, or maybe some of you don't. So I don't say I'm a professional AMP developer or something. This is also AMP just like all of you. AMP is also new for us. So I am just here to share whatever I know about AMP. So just bear with me. Okay, now quick introduction. I am Ronak Ajay. I work as a technical partner for Water Story. कितने लोगों ने यहाँ पे वाटर स्टोरी के बारे में सुना है? अच्छा, कितने लोगों ने नहीं सुना? क्यों यार झूठ बोल रहे हो? अभी तो बताया यार। Okay. अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो अपना सर्फिंग के लिए सबसे ज्यादा टाइम मोबाइल में बिताते हैं? सभी लोग हैं। एंड डेस्कटॉप में कितने लोग बिताते हैं? ओके, तो अब अच्छा, तो ऐप को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा। एंड मे बी ये आज का सबसे बकवास जो हो सकता है, बट जस्ट बियर विद। तो उसके बाद मैं ऐप के बारे में समझूंगा। तो सबसे पहले जैसे ऐप की नीड के ऊपर, तो जैसे स्मार्टफोन चीप हो रहे हैं, इंटरनेट पैकेजेस चीप हो रहे हैं, जियो आ गया हमारे पास, एंड फोन हमारे पावरफुल होते जा रहे हैं। सब कंपनी वाले बैठे होंगे, देख रहे होंगे। तो रीजन ये है, अब कंटेंट कंजम्पशन जैसे ही बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ रही है अच्छी टेक्नोलॉजी जो फास्ट हो एंड हमारे वेब पेजेस जल्दी लोड। नॉर्मली जो आप वेब पेजेस देखते हैं उनमें बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं जो हार्ड टू रीड होते हैं, और यूजर 2 से 3 सेकंड में ही जज करके वो वेबसाइट बंद। तो इधर पे बेसिकली गूगल की एक टेक्नोलॉजी है। गूगल ने 2015 में इसके इनिशियल टेस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने पाया 15 से 85% का कंटेंट लोड रिडक्शन। एंड इसमें ट्विटर भी उनके साथ था। ट्विटर ने देखा कि ऐप के जो पेजेस हैं उसकी वजह से जो ट्विटर में 20 to 30% कंटेंट पेज लोड अपॉइंटमेंट कंजम्पशन कम हो। मतलब पेज लोड जितना पहले बहुत ज्यादा होता था, बट ऐप की वजह से 20 to 30% उसमें रिडक्शन। तो ये जैसे हमारा ग्राफ है, इसमें बेसिकली वही डिवाइस मैंने दिखाया। तो अब रिसेंट डेटा के मुताबिक इस मैट्रिक जैसे गॉड पॉपुलर साइट, तो एक रिसेंट सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक 53% लोग वेबसाइट को बंद कर देते हैं अगर वो 3.2 सेकंड से ज्यादा का लोड लेती है। तो आपने भी देखा होगा, आप मोबाइल में कोई साइट खोल रहे हैं एंड उसमें सबसे पहले वो आपसे एक जावास्क्रिप्ट चेक कर देते हैं, वो ऐड दिखाते हैं, फिर कहेंगे फेसबुक लाइक दो, ट्विटर लाइक दो, सब्सक्राइब करो, और फिर उसमें हैवी जावास्क्रिप्ट लोड होने लगती है। और फिर वहां पे आपका कभी कभी तो फोन भी वाइब्रेट होने लगता है कि भैया आपके फोन में वायरस है और ये सब। तो ये सब काम करने के लिए और ये सब के लिए ऐप हमारा यूज। प्रॉब्लम जो हम सारे लोग फेस कर रहे हैं, ये वही सभी बताया कि इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, पुअर कंज्यूमर परसेप्शन, मोनेटाइजेशन कंटेंट का हार्ड। मतलब कि पहले जो आप लोग मतलब पुरानी वेबसाइट जो होती थी उनकी वजह से वो हार्ड टू रीड होती थी, उसमें एड्स इतने सारे होते थे, तो उसकी वजह से मजबूरी में जो यूजर्स और कंज्यूमर्स होते थे वो एड ब्लॉकर डाल देते थे। बट उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो पब्लिशर्स है वो कमाए तो कमाए कैसे, आप एड्स ही बंद कर देते हो, तो उनके लिए रेवेन्यू मॉडल फिर है। तो वो सब हमारे इश्यूज थे। तो ऐप में अब एडवर्ड्स और गूगल एड्स ये सब भी आ गए। तो एक ये चीज सॉल्व, तो अब चलिए जिसमें बारे में। अच्छा, इमेजिन करिए मैं इमेजिन करिए आप लोगों का कल एक टेस्ट स्कूल में या कॉलेज में, और आप लोग
वहाँ पे मतलब ये वैसे थोड़ा लड़कों के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हो गया, आप लोगों को वहाँ पे खूब सारी लड़कियों को इम्प्रेस करना है और आपको पता चलता है कि यार कल टेस्ट है और वो लोग कुछ पढ़ के आए नहीं है, तो आप सोचते हो कि यार चलो यार चिट्स बनवाते हैं, तो आप लोग फिर रात को एक दिन पहले आप चिट्स बनवाते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आप यार स्कूल आ गए, सब टीका वीका लगा के आए, सब पढ़ के आए, आप स्कूल में आके देखते हो कि यार सीटिंग अरेंजमेंट ही अलग ही है, मतलब आप तो फिर चीटिंग करवाएं तो करवाएंगे, आपके पास वाले जो लोग हैं आप उनको चीट करा लोगे, बट जो दूर उनको आप कैसे चीट पहुंचाओ, तो ये एक प्रॉब्लम। तो अब और एक चीज और है, अगर आप चिट्स नहीं देते हो तो कोई और बंदा दे सकता है और वो उसको इम्प्रेस कर सकता है, तो एक ये सोचो भैया आप करे तो करे क्या, इज्जत का सवाल है भाई, सॉल्यूशन सोचो। तो एनी सॉल्यूशन, किसी के मन में कोई मतलब कोई सॉल्यूशन है? एनीवन फ्रॉम ऑडियंस? नहीं, तो फिर सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करते हैं, हम हमारे जो दोस्त होते हैं, हम एक नेटवर्क, हम एक दिन पहले ही हमने हमारे सारे दोस्तों को चिट्स दे दी हैं और वो जितने दोस्त हैं वो पूरी क्लास में बैठे हुए हैं, तो अब भैया चाहे कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट हो, जितने भी दोस्त हैं आपके पूरी क्लास में मौजूद है, सब हर एक जगह पे मौजूद है, तो जो लड़की आगे भी बैठी होगी उसको भी चिट्स मिल जाएगी, बिकॉज वो 2 या 3 सीट पीछे से आ रहा होगा, तो फिर उसको भी चिट मिल गई, उसने भी चीटिंग कर ली और वो पास हो जाएगी। बट यहाँ पे एक चैलेंज और है, अब यार चिट्स मिल गई, लेकिन चिट्स में अगर वो चिट हार्ड टू रीड हो, मतलब लंबा लंबा आर्टिकल, वो चिट होगी तो वो पास कैसे हो, जब टाइम भी कम है, चिट्स भी पहुंचानी है, पीछे जो बैठा है वो दे नहीं सकता, बिकॉज वो देना चाहेगा तो टाइम कम है और सेकंड पकड़ने का भी रिस्क, पकड़े जाने का रिस्क है, फिर तो उसके लिए हम क्या करें, चिट्स भी हमारे हार्ड टू रीड ना हो और वो, तो अब 2 ऑप्शन है, या तो यार चतुर की तरह चिट्स बनवा लो या रेंचो की तरह चिट्स आप बना सकते हो, एकदम इजी टू रीड और वो वैसे। तो यहाँ पे तो अब आप लोग यार ये सोचोगे कि यार मैं यार ये क्या चतुर और ये क्या बकवास लेके बैठे, तो एम भी सिमिलर ही है, जो बन गया है वो हो गई वेबसाइट विजिटर्स, और जो आपका रेंचो की स्टाइल में जो चिट्स हैं वो हो गए फास्ट जेएस, फास्ट सीएसएस, फास्ट कंटेंट लोडिंग, और जो स्लो नेटवर्क है, मतलब बेसिकली जो और जो लोग हैं जो लगे पड़े हैं चिट्स देने के लिए, वो स्लो नेटवर्क हो गया, वो दूसरे लोग, और आपका जो नेटवर्क है दोस्तों का जो चिट्स देने में हेल्प कर रहा है वो हो गया एमसीडीएम। तो ये तो वही इसी स्लाइड में ये पुरानी how to make fast loading web page, so simplify the code and JavaScript optimization, मतलब एम जैसे एम में आपका जो जावास्क्रिप्ट होती है वो कम होती है, आप जावास्क्रिप्ट ज्यादा लोड नहीं कर सकते, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट वहाँ पे सपोर्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से पेज की स्पीड में असर पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड हो गया गेट द बेस्ट इमेज रेजोल्यूशन फॉर द डिवाइस, ऑप्टिमाइजर पेज लोड। तो एम बेसिकली इंजेक्ट करता है अपने एम स्पेसिफिक टैग, और ये सब चीजों का उसमें ऑप्टिमाइजेशन जो हुआ टैग स्पेसिफिक वो सब होता है। स्टाइल शीट बहुत बड़ी होती है, मतलब वेबसाइट में आजकल बूटस्ट्रैप लो, फ्लेक्सबॉक्स, मॉडर्नाइजर और पता नहीं क्या, तो ऐप में 50 किलोबाइट की सीएसएस अलाउड है और वो आपके वेबसाइट में इंजेक्ट हो जाए। और कैशिंग के लिए आपका ऐप का कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, ये उससे हमारे पेजेस कैश हो जाते हैं, जिसको हम ऐप से देंगे। तो वही हुआ, ये देखिए पहले विदाउट है, लोग इतनी सारे स्क्रिप्ट और ये सब यूज करते थे, विद है आप सिर्फ एक स्क्रिप्ट लोड करते हो, वो मतलब वो कैनोनिकल वहाँ पे टैग करना पड़ता है, जिससे आपको पता चले कि मतलब जो आपका रिस्पॉन्सिव है और उससे एम वाला क्रैश है, तो वहाँ पे कैनोनिकल आपको दे। तो ये हमारा हुआ एम, और एम एसिंक जावास्क्रिप्ट ये सब भी यूज करता है, जिससे आपका जो वेबसाइट है वो फास्ट।
अब AMP में अब व्हाट इज AMP? तो वही है AMP बेसिकली 4 कंपोनेंट्स का मिक्स है। AMP HTML, AMP JavaScript, AMP CSS और AMP Cache। तो AMP HTML में जो आपकी जो भी वेबसाइट होती है उसमें AMP ने कुछ स्पेसिफिक टैग्स को बना के रखे हैं। इमेज टैग अगर यूज करो तो वो चेंज हो गया AMP इमेज से। और HTML के साथ जो ऊपर यहाँ से HTML डिफाइंड होता है वहाँ पे गोल्ड सिंबल आता है। आप अगर अपने मोबाइल में कभी आपने सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा कुछ वेब पेजेस में गोल्ड का सिंबल आता है, तो वही AMP है। और AMP हमारा जो आजकल शॉपक्लूज, AIRBNB, अली एक्सप्रेस और आपका इवेंटब्राइट, इस तरह की कंपनियां जो सब लोग AMP यूज कर रहे हैं। इससे इन्होंने जो अभी जो रिसेंट सर्वे आया तो उसमें ये पता चला है इससे 2 टाइम्स स्पीड इंक्रीज हुई है, 60% का सेल्स इंक्रीज हुआ है और साथ में स्पीड भी वेबसाइट की बढ़ी है। और जो पहले विजिटर्स जो जा रहे थे अब वो जा नहीं रहे और वो आपका जो कंटेंट है वो भी इंजॉय। तो वही है। तो AMP बेसिकली इनका मिक्स है। AMP एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है गूगल का एंड इसमें अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो वो सभी कर सकते हैं। एंड AMP बहुत इजी है। तो और AMP का जो सपोर्ट वो आपके जो प्लगइन्स हैं वो सब प्लगइन्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के लिए, मजेंटो के लिए, स्क्वायरस्पेस, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब वही है जैसे हाउ इट वर्क्स में। तो आपका AMP CMS है। नॉर्मली क्या होता है आपका जो भी CMS होता है आप उसमें कंटेंट HTML आपका लोड हुआ और डायरेक्ट वही HTML आपने उसी को रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है और वही हमारा डायरेक्ट लोड हो रहा है। बट AMP HTML अगर आप लोड जैसे ही करते हैं AMP वर्डप्रेस में बेसिकली इसका हम लोग वर्डकैमल तो क्राउड इज रिलेटेड वर्डप्रेस। सो AMP में आपका AMP HTML वर्डप्रेस में AMP का एक प्लगइन आता है वो यूज करते हो तो उससे आपका AMP जो है लोड होने लगता है वेबसाइट में। तो पहले आपका AMP HTML लोड होगा और AMP की जो स्पीड है वो AMP कैश बनाया गया, मतलब AMP की खुद की कैशिंग है। अब AMP गूगल के सर्वर यूज करता है और हम सभी जानते हैं कि गूगल के सर्वर कितने फास्ट होते हैं। जैसे कि आपके नेटफ्लिक्स वगैरह है, आप कहीं भी बैठे हो और कहीं भी मतलब स्पीड भी आपकी कम हो नेट की तो भी नेटफ्लिक्स आपका जल्दी लोड हो जाता है। तो वैसे ही है। तो यहाँ पे वही बेसिकली AMP कैसे स्पीड होती है और एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन भी। अब ये वही विदाउट AMP है जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर ये बेसिकली वेबसाइट विजिटर है उनको चेक जो है जो स्लो लोड उनको जो चेक जो आ रहा है वो एक तरफ से आ रहा है, मतलब तो उसकी वजह से स्लो लोड टाइम है। मैंने अभी एक एग्जांपल बताया। तो वही यहाँ पे AMP है कि नॉर्मली जो आपकी वेबसाइट ये वेबसाइट के विजिटर्स है वो जाके एक ही वो वेब पेज लोड कर रहे हैं और ये जो बेसिकली नेटवर्क है तो आपका जो जैसे GoDaddy या जो भी सर्वर आप लोग जो यूज कर रहे हैं तो वो यही पे आप जो भी कैश है जो भी आप कर रहे हो तो यहाँ पर वही हमने यूज किया है कि वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपका जो डेटा सेंटर है नॉर्मली होता है कि आप अगर वेबसाइट लोड करा रहे हो, कोई अगर यूरोप का बंदा है तो वो भी आपका एशिया स्पेसिफिक सर्वर वाली वेबसाइट लोड कर रहा है तो उससे उसको जो कंटेंट मिल रहा है वो उतना फास्ट है। बट AMP में हमारा AMP CDN यूज होता है और ये पूरा ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी वजह से आपका कंटेंट कहीं से भी लोड हो रहा हो वो फास्ट हो। ये कंपनीज हैं जो पब्लिशर जो AMP यूज करते हैं CNN, Mashable, TechCrunch, Cosmos, Polygon, Airbnb, इवन BMW और एक इंडियन एग्जांपल भी है इंडिया टुडे जिसने AMP को जब यूज किया तो देखा 23% रिडक्शन हुआ है AMP की वजह से उनकी वेबसाइट में और 23% उनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है AMP की वजह से और 50 to 60% उनका पेज लोड इंक्रीज हुआ। तो ये हमारे AMP के फायदे हैं और बेसिकली बाउंस रेट भी उनका। तो वही मैंने आपको बताया आप अगर AMP देखना चाह रहे हो तो AMP आपका बोल्ड सिंबल एक आता मोबाइल फोन के अंदर आप चेक कर सकते हो। कोई भी पोस्ट आप सही मतलब सर्च करोगे तो उसमें आपका बोल्ड सिंबल आ रहा होगा, वो वही हमारे AMP के पेजेस हैं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं AMP से यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है और यूजर एक्सपीरियंस भी तभी अच्छा होगा जब हमारी स्पीड हमारी कम होगी और यूजर्स एड्स और जो जावास्क्रिप्ट जो बहुत ज्यादा लोड होती है जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है वो नहीं।
तो वही है। और अब ऐप हमारा ऐप ईमेल में भी आ रहा है। तो पहले हम लोग जो ईमेल बनाते थे, आप इमेजेस डालते हो और आप बेसिकली टेक्स्ट वगैरह वाले ईमेल्स होते थे, बट अब ऐप की वजह से जो ऐप ईमेल में आ रहा है, वहां पर जो आप पेमेंट करते हो वो भी डायरेक्ट ईमेल के थ्रू हो जाएगा। बटन पे क्लिक, सब ईमेल में कैरोजोल स्लाइडर भी आ जाएगा। तो अगर आपको कुछ गैलरी दिखानी है, सब कुछ आपका ईमेल पे हो जाएगा। और अगर आपको अभी देखना तो जैसे CNN का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जस्ट सर्च g.co/ampstories, तो एक ऐप स्टोरीज भी आपका आ गया है। तो उसकी वजह से आपका जो कैरोजल स्लाइडर है वो भी आपको दिखेगा और आपके मोबाइल पे फुल स्क्रीन वीडियो भी लोड होगा। तो ये सब ऐप के फायदे हैं। और मोनेटाइजेशन भी है, रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज होगा। गूगल जो एडवर्ड्स, तो गूगल एडवर्ड्स में देखा गया है कि 286% हमारा स्पीड इंक्रीज हुआ है और 39% हमारा कन्वर्जन हुआ है। तो यहाँ पर जो गूगल एड्स और एडवर्ड यूज करते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, और जो नहीं यूज करते हैं तो आप करना शुरू कर, दिस माइट बी एडवांटेजेस फॉर यू। तो ये हमारा हो गया। वर्डप्रेस में यूज करना है तो वर्डप्रेस में दो प्लगइन है। एक प्लगइन हमारा ऑटोमेटिकली बनाया है, ऑटोमेटिक गूगल के साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ऐप के प्रोजेक्ट में। तो एक हमारा गूगल का प्लगइन आपको इंस्टॉल करने के प्लगइन्स में चाहिए और वहां पर ऐप सर्च करिए तो एक ऑटोमेटिक का प्लगइन है और वो यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल पहले से करके रखा है, तो मैं तो यहाँ पे जितने लोगों ने नहीं किया आप वो करके ही करो। ऐप प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद एक ही सेट कर ले जाए आप लोग परमालिंक में जाके सेटिंग परमालिंक में जाके पहले जो आपका कंटेंट फॉर्मेट है उसको पोस्ट नेम से सेव करो। कभी कभी ऐप हमारा चलता नहीं है तो पोस्ट तो अब ऐप हमारा जो हमने यूज किया है, तो ऐप बेसिकली जो वर्डप्रेस का प्लगइन है ऑटोमेटिक का, उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। आप पेजेस में ऐप यूज कर सकते हो, पोस्ट में यूज कर सकते हो, और अगर आप कस्टम पोस्ट टाइप कुछ यूज कर रहे हो तो उसमें आप ऐप यूज कर सकते हो। तो अब अगर ऐप जैसे देखें बेसिकली ऐप का हमारा वेब वर्जन। तो मैं अभी आपको मोबाइल में कैसे क्या होगा मैं आपको वो दिखाऊंगा। डिवाइस पे इंस्पेक्टर डिवाइस पे रिफ्रेश एंड ऐप को आपके अगर ऐप की पोस्ट देखें तो हमारा जो URL होता है वहाँ पर हम लोग /ऐप करके जो हमारे पेजेस होते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। और ऐप में बेसिकली हमारा एक स्ट्रिंग अभी दे रखी है, वो जो ऐप करके आपको अभी देखना पड़ेगा। इसमें काम हो रहा है कि कुछ लोग जैसे जो यूजर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये स्ट्रिंग नहीं चाहिए, ये कहीं के इशूज होते हैं। तो गूगल अभी इस पे वर्क कर रहा है, बट ये अभी रखा गया थोड़ा सा जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है तो उसकी वजह से कुछ उस वजह से भी ऐप की अगर पोस्ट आपको देखिए, आप नॉर्मल किसी पोस्ट पे जाइए /ऐप करिए तो आपको उसका ऐप रिव्यू। तो ये हमारा ऐप रिव्यू है और इसमें ऑटोमेटिक तो ये देखिए
जितनी भी जो चीज़ें आ रही थी जावास्क्रिप्ट वगैरह वो सब इसमें हमारा मतलब सब सिंप्लीफाई तरह से कर दिया और लेस जावास्क्रिप्ट का सब पहले हम गुटेनबर्ग और वो उसका बोलता उसमें इमेजेस और वो सब और वो सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर ऐप स्पेसिफिक इमेजेस और ऐप टैग्स बेसिकली इंजेक्ट किए हैं और तो ऐप यहाँ पर बात आती है ऐप बेसिकली बैकएंड और मतलब वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप को सबसे पहले आप जब देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ऐप का बॉयलरप्लेट कोड होता है। तो जैसे अगर आप देख रहे हो तो हमारी जो CSS है ऐप में हमारी इनलाइन CSS यूज होती है। तो ये हमारी जो CSS है ये ऊपर यहाँ पे पूरी इंजेक्ट हुई है और यहाँ पर हमारे ऐप इमेज अगर आप देखोगे कहीं कहीं पे ऐप इमेज यूज हो रहा है। तो ऐप जो हमारा जो वर्डप्रेस का प्लगइन होता है बेसिकली क्या है ऐप HTML इंजेक्ट किया ऐप का ऊपर आपने लिखा जो CSS वो बेसिकली ऐप का बॉयलरप्लेट कोड होता है। तो जब आपका पेज लोड होता है वो सब हाइड कर देता है। फिर उसके बाद आपका ऐप JavaScript होता है फिर आपका ऐप फिर उसमें ऐप CSS इंजेक्ट होता है। ऐसा हमारा ऐप जो है फिर उसमें ऐप CSS जो लोड होता है ऐप बेसिकली ऐप के कंपोनेंट जो होते हैं वो इंजेक्ट करता है। तो फिर उसके बाद तो उसके बाद हमारा जो पूरा वेब पेज होता है वो पूरा लोड होता है। जैसे आप देख सकते हो ये वेब पेज भी फास्ट है। अगर आप इसका पेज स्पीड टेस्ट भी करोगे तो उसके कंपैरिजन इसका वो फास्ट है। तो ये हमारा हो गया ऐप का जो ऑटोमेटिक का प्लगइन। तो बेसिकली ऑटोमेटिक का जो प्लगइन है उसमें अभी हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। उसमें appearance custom WordPress dashboard appearance custom तो अब हमें इसका लुक एंड फील अगर कुछ चेंज करना है ऐप में ये हमारी सेटिंग्स कुछ आ रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऐप का टैब है। तो यहाँ पर आपको डिजाइन यहाँ पर आपको अगर ऐप को डिजाइन और जैसे अगर आप ऊपर देखोगे तो हेडर कलर है ब्लू है। तो आप वो लुक एंड फील थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्डप्रेस का प्लगइन और इसमें आप पेजेस भी इसी तरह आपके पेजेस भी लोड करना है। बस आपको बस डिफरेंस है आपको वहाँ पे स्लैश ऐप करके आपको लोड करना है। इसके साथ एक हमारा और प्लगइन है जो एक इंडियन डेवलपर है उसने बनाया अहमद है नाम है अहमद कलौरी डेवलपर ने उसने बनाया। तो एक और प्लगइन इसके साथ ये अहमद का प्लगइन है। ये भी सेम उसी प्रिंसिपल पे काम करता है बट इसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शन हमारे पास बहुत है। तो ये हमारी कुछ सेटिंग्स है जो अहमद के प्लगइन है। अहमद ने बहुत अच्छा काम किया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन आपको चेंज करना है। ये टेक्स्ट वेक्स आपको कुछ स्ट्रिंग चेंज करनी है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें अहमद ने एक चीज़ बहुत अच्छी की है उसमें पेज बिल्डर भी एक बनाया है अहमद ने। तो उससे आप जो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है जो हमारा पेज बिल्डर में ऐप बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता अच्छे से। तो अहमद ने Vue.js और वो सब यूज़ करके एक अच्छा पेज बिल्डर बनाए जिससे आप मोबाइल स्पेसिफिक आप एक अच्छा अपना वो बना सकते हो। और यहाँ पे और वही बेसिक सेटिंग है SEO की परफॉर्मेंस एनालिटिक्स ये सब GDPR कॉन्टैक्ट फॉर्म इंस्टेंट आर्टिकल ऐप पर टूल्स आप हाइड करना है फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स आप
तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम एक्सेलरेटर मोबाइल पेजेस के इसको एडिट कर सकते हैं। ये हमारा प्री बिल्ड लेआउट है। इसमें आप बेसिकली ऐप हमें ये होम पेज ऐसे दिखाना है, वो दिखाते हैं यूजिंग यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है। ये प्री बिल्ड तो यहाँ पे हमें डिफॉल्ट स्क्रिप्ट पर एक बाकी सारे जो आप लोग खुद से बनाना था वो भी बना सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा ऐप का बेसिकली पेज है पूरा। हम ऐप पेज बिल्डर क्लिक करते हैं और इसमें हमारा कोई बहुत ज़्यादा फास्ट है इनलाइन CSS एंड परफॉर्मेंस वाइज। Thank you guys. I hope you have a great day. वो लैटेक्स सपोर्ट करता है मैट.js या लैटेक्स मैट.js JAX या फिर लैटेक्स को सपोर्ट करता है। अभी ऐप में इसको अनाउंस हुआ है। ऐप में वो लोग जावास्क्रिप्ट पे भी थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं और तो अभी तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं। आप वर्डप्रेस से कुछ नॉर्मली तो ये सपोर्ट करता है लैटेक्स या मैट.js, पर हम अगर एम पे इसको कन्वर्ट करते हैं तब वो एक्टिव रहेगा नहीं रहेगा लैटेक्स या मैट.js जैसे हम लोग नहीं अभी ऐप में बेसिकली ऐप में अगर आप प्लगइन बना रहे हो तो आप ट्राई कर। ऐप में हमारे पास जो आए हैं उसमें अभी JSX और वो और चीजें सपोर्टेड अभी नहीं। मैंने एक वेबसाइट पे ऐप इंप्लीमेंट किया था, तो उसमें इससे मोबाइल व्यू में ऐप वाले पेजेस नहीं शो हो रहे थे। इससे क्या रीजन हो सकता है? ओके तो अच्छा ऐप में अभी जैसा मैंने कहा आप कौन सा प्लगइन यूज करते हो, ऑटोमेटिक का कि एक्सेलरेटर मोबाइल यूज किया था ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक का जो अभी है वर्जन जो प्लगइन है उसमें पेजेस में एक्चुअली वो इफेक्ट चलता है। आपके जो पेजेस होते हैं उनमें CSS और JS रहती है और जो CSS होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, बूस्टअप वगैरह ये सब यूज करते हो। तो ऐप जो प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो तो वो सब स्टेप डाउन कर देता है, 50 KB तक की चीजें लोड करता है, तो इसलिए आपका विजिबल नहीं हुआ होगा। और एक चीज और है कि ऐप का जो देखा गया है तो ऐप वर्क्स फाइन विद पेज पोस्ट बट नॉट द पेजेस, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अहमद वाला प्लगइन है उसमें आप पेजेस को आप बना सकते हो तो वो थोड़ा अच्छे से वर्क करता है। एक्चुअली मैं पोस्ट में ट्राई कर रहा था, उस ब्लॉग में अराउंड 7000 ब्लॉग्स पोस्ट में, बट जब मैं मोबाइल व्यू पे देख रहा था तो मुझे कुछ भी MB का पेज नहीं आया। तो जनरली मोबाइल व्यू जैसे मेरे वेबसाइट पे था वैसे ओपन हुआ। हाँ देखिए मोबाइल में आपका जनरली हमारे ऐप पेजेस अगर आपको देखने हैं तो /ऐप करके आप देख सकते हो। अभी ऐसा नहीं कि ऐप वो रिस्पॉन्सिव वाला मोड नहीं कि आपने मोबाइल व्यू में देखा तो तुरंत वो चेंज हो जाएगा और आपका ऐप देखने लगेगा, वैसा नहीं है। तो बेसिकली ऐप जो हम जैसा सब लोग जानते हैं जो पेज स्पीड होती है गूगल का एक सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर। तो और गूगल अगर आप ऐप यूज कर रहे हो तो आपका बाउंस रेट जो है वो कम होगा, पेज लोड फास्ट होगा, तो जब ये सारी चीजें होंगी आपका SEO अच्छा होगा और गूगल आपको फिर रिवॉर्ड करेगा। और अगर आपकी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल या कोई सर्च होगा और वो रैंकिंग में है तो वहां पर गूगल आपका ऐप पेज होगा वो सर्च करेगा। बट ऐप पेज आप अगर ये सोचो डिफॉल्ट में वो वैसे वो लोड नहीं आपको बस वहाँ पे स्क्रीन करके आपको देख सकते हैं, बट वो इसलिए गूगल का एक वो है गूगल के मतलब ये टाइम लेता है। बेसिकली ऐप स्लैश करके तो प्रॉपर चल रहा है। वो प्रॉपर ये गूगल लगा मेरा तो नॉर्मली वो रिस्पॉन्सिव मोड जो आपका जो मोबाइल है ना वो देना ये तो